तो चलिएगा दोस्तों, कैसे हो? तो आज एक क्लास लेके आ गए हूँ फाइनली। आज सब लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि सर एक थोड़ा सा हिंदी के ट्री के साथ पढ़ाइए, ट्री के साथ पढ़ाइए कि शीर्षक, कहानी और लेखक क्या नाम है दोस्त, या निबंध क्या है। तो आ गया हूँ उसी को आज पूरा मतलब कंप्लीट करने वाला हूँ। क्या है, आज लाया हूँ गद्य खंड का। क्या है, गद्य खंड, शीर्षक और लेखक परिचय। क्या है, लेखक परिचय आज मतलब ट्री के साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिएगा लाना पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला पार्ट है दोस्तों गद्य खंड का, जो कि पार्ट 1 है बातचीत। क्या है, बातचीत। और कह रहा है बातचीत के बाल कृष्ण भट्ट जी की लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों इसे हम याद कैसे करेंगे? ये इस तरह से सबको ही तो पढ़ा देते हैं, लेकिन याद कैसे करें, ठीक ना। तो चलिए उसी के बारे में पढ़ाने वाले। तो बातचीत, अगर हम दोनों आदमी अगर बातचीत कर रहे हैं, एक बाल कृष्ण भट्ट जैसे आदमी था, आइए हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, मतलब बाल कृष्ण को हम हैं, दोनों बातचीत कर रहे हैं। आइए कर रहे हैं कि भट्ट भट्ट, बाल कृष्ण बोल रहे हैं क्या, अरे भट्ट बात कर रहा है ऐसे से। तो मतलब बातचीत हम दोनों कर रहे हैं, ये बाल कृष्ण कर रहे हैं भट्ट, अरे हम भट्ट नहीं बात करेंगे। मतलब इस तरह से करते हैं। क्या आपको याद हो गया? उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया कि बातचीत है, मतलब बातचीत कर रहा है या भट्ट भट्ट कर रहे हैं, मतलब कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। चलेगा चलेगा दूसरा नंबर क्या है, मतलब चैप्टर 2 में आगे है। चैप्टर 2 है उसने कहा था। उसने कहा था दोस्तों, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखो है। लेकिन इसको फाइनली हम याद कैसे करें? तो चलिए ट्रिक के साथ। उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के है। मतलब उसने कहा था बाबू कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा चंद्रमा का समान है तुम्हारा चेहरा। अरे बाबू उसने कहा था कौन? यानी कि उसने हमको कहा था कि तुम्हारा चंद्रमा का समान बहुत प्यारा और सुंदर तुम्हारा क्या है, चेहरा है। मतलब कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी की, चंद्र शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था, मतलब चंद्र शर्मा गुलेरी के चंद्रमा का समान उसने कहा था, चंद्रमा का समान उसने कहा था कि तुम्हारा चंद्रमा का समान बहुत अच्छा चेहरा है, मतलब खूबसूरत है। मतलब कि उसने कहा था कहानी के चंद्र शर्मा गुलेरी जी होगा। चल ठीक ना। चलिए पार्ट 3 में आगे हैं। 3 है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति है जयप्रकाश नारायण के अनुसार लिखा गया। तो संपूर्ण क्रांति को हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए जब संपूर्ण क्रांति हो रहा था, देखो संपूर्ण होता है दोस्तों कि जैसे कि नारा होता है, नारा होता है ना कि जय 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 हो। संपूर्ण क्रांति हो रहा है कि जय जय जय, बोलते हैं कि नहीं? तो यानी कि जय जय बोलना संपूर्ण क्रांति हो रहा है कि जय श्री राम। मतलब नहीं होता है कि ऊपर हाथ उठा के जय जय, मतलब संपूर्ण क्रांति हो रहा है जय प्रकाश के द्वारा। और चलिए इसका आंसर क्या होगा? संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण ने, ठीक ना। चलिए पार्ट 4 है और धनेश्वर। और धनेश्वर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा है। चलिए इसे ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। और धनेश्वर में 2 चीज़ होता है, मतलब और से एगो नर एगो नारी की इसमें लिया गया है, ठीक ना। इसमें नर और नारी के लिया गया है, ठीक है, नर और नारी के। यानी कि अर्ध मतलब आधा, नर और नारी को लिया गया है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, मतलब कि और धनेश्वर में लिया गया, ठीक ना। और से आधा, और से आधा कौन है? राम, आधा यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। और लगाना है 5वां नंबर। चलिए 5वां चैप्टर आ गया। 5वां चैप्टर लगाइएगा, क्या रहेगा कि पार्ट 5 है रोज की कहानी। क्या है ना, रोज है ना, यह अगे जी के लिखा है। अरे रोज को कह रहा है, अगे रोज दिन तुम खाना खाते चला जाता हो। अगे तो रोज तुम खाना खाइए, अगे रोज दिन खाना खाइए, रोज तू आगे खाना खाइए। इस तरह से याद करना है कि रोज तू खाना खाइए आगे, यानी कि आगे रोज तू खाना खाइए। क्या समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ कि इसे भी समझ में आ गया चैप्टर 5 का, ठीक है। चलिए चैप्टर 6 आ गया है। चैप्टर 6 आ गया है एक लेख और एक पत्र, जो भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। तो चलिए इसे ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। एक लेखक था और एक पत्र लिखने वाला था। एक लिखने वाला था, मतलब एक लेख लिखने वाला और एक पत्र लिखने वाला। मतलब कि जो ये दोनों लिख रहा था, ठीक है, पत्रों को लिख रहा है, ये कह रहा है कि भाग यहाँ से, हमारा दौरा पर मत लिखो, हमारा दौरा पे ये सब कलम वलम में से कुछ लिखो मत, तो भाग जाओ। यानी कि भगत सिंह द्वारा, है ना। ये हम लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है, एक लेख और एक पत्र, मतलब एक पत्र लिख रहा है और ये बढ़ रहा है क्या कि भाग जाओ, तो हमको भी घर भी नहीं रहना है। मतलब कि एक लेख और एक पत्र क्या होगा? तो भगत सिंह। अब चलेगा, ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर चैप्टर का आ गया ओ सादा निराश जगदीश चंद्र मथुर। ओ भैया जाग जाओ, मतलब ओ साधना की ट्रिक है को भैया जाग जाओ जल्दी की, जाग जाओ, सुबह हो गया ना। तो ओ जगदीश चंद्र मथुर, ओ भैया जाग जाओ, ओ भैया जाग जाओ, सुबह हो गई है। मधुर जैसे कोमल जो नहीं होता है, मधुर जैसे फूल, जैसे
फुला रहे हैं, बहुत अच्छे सुगंध है, यानी कि वो भैया जग जाओ, मतलब जगदीश चंद्र माथुर, मतलब कि मधुर जैसे क्या है, कोमल जैसे फूल फुला रहे हैं, मतलब कि ओ साधन के लेखक क्या हो गए, तो जगदीश चंद्र माथुर जी। याद हो गया। चलिए 8वां नंबर चैप्टर है, चैप्टर 8 में आगे हैं, पाठ 8 है सिपाही की माँ मोहन रायके जी। देखिए सिपाही की माँ है, सिपाही की माँ एक है, यानी कि माँ का 2 बेटा है, मोहन और रायके जी। याद रखना है, सिपाही की माँ का 2 बेटा है, मोहन और रायके जी। और राकेश और मोहन जी की माँ की का क्या नाम है, ये सिपाही है, जो कि माँ एक है। ठीक है, जब याद रखें सिपाही की माँ कितने बेटा है भैया, तब मोहन और राकेश जी, यानी कि ये 2 बेटा है इनका। ठीक है, याद रखना है। इसी तरह से 9वां नंबर चैप्टर का आगे प्रागित और समाज का क्या लिखा गया है, शीर्षक और लेखक, तो प्रागित और समाज। तो याद रखना इसका भी ट्रिक्स है, प्रागित और समाज में रहने वाले हैं, समाज में नाम कमाता है। क्या है दोस्तों, समाज में सब लोग नाम कमाता है रहकर, यानी कि नामोश सिंह। याद रखना है, प्रागित और यानी कि प्रागित यानी कि पराजित करता है, और वो समाज में रहने वाला जो आदमी रहता है, इसके समाज में जो आदमी रहता है उसे हम क्या करते हैं, नाम करते हैं, यानी कि नाम जो उसका होता है, जो समाज में रहने वाला क्या नाम होता है उसको, जो बहुत अच्छा पद में चलता है, यानी कि नामोर सिंह हो, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक ना, चलिए समझ में आ गया होगा और लगाना है। चलेगा, आगे है चैप्टर 10। चैप्टर 10 है जूठन। जूठन है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, जूठन खाने वाले हैं, जूठन मतलब जो जूठा खाते हैं, जूठा जो खाना खाते हैं, यह ओम प्रकाश वाल्मीकि खाते हैं। ओम मतलब जूठन खाता, ओम 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 नहीं खाता, ऐसे 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 देखो, ओम 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 ओम, मतलब इस तरह से खाते कौन, जूठन, मतलब जब जूठा मिलता है खाना खाने की, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिलता है। ठीक ना, इसी के याद रखना है। मतलब इस चैप्टर में बताया गया है कि जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि इस चैप्टर में यही खाने के लिए बताए हैं, जो कि लेखक परिचय पढ़िएगा तब बताया गया है इसमें कि जो सब लोग यह दलित परिवार के थे और जो खाना सबको खाते थे, इनको कोई खाना नहीं खाने देते, किस लिए, जो कि जाति के अनुसार नहीं खाने देते। सब लोग बहुत ज़्यादा जाति के लोग मानते थे, जो कि दलित परिवार जो अपने अपने जाति को धर्म को मानते थे, इसलिए इनको खाने नहीं देते, जो जूठा खाने देते थे। ठीक ना, याद रखना है, जो जूठा कट्टा खाता है उसे ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं, याद रखना। चलिए 11 नंबर चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेले। हंसते रहो, हंसते फूलते रहो, मतलब कि मलिया जैसे खिलते रहो, मलिया जैसे हंसते हुए मेरा पली, हंसते रहो, हंसते रहो तो मैला आ जाओगे, हंसते हंसते चला जाओगे मैल, अरे हंसते नहीं, ऐसे देखिए याद करो कि हंसो मत बाबू, नहीं तो मैल चल जाएगा मुँह में। ठीक ना, हंसो मत, मैल चल जाएगा मुँह में, मतलब कि मलिया जी, ऑप्शन यही होगा। चलिए पार्ट 11 के क्या होगा, हंसो, हंसते हुए मेरा कल, अरे बाबू हंसो ज़्यादा मत, नहीं तो मुँह में चल जाएगा मैल, मुँह में चल जाएगा गंदगी, यानी कि इसका क्या होगा, मलियज। पाठ 12 हो गया तिरछी। चलिए इसी तरह से देखना है, तिरछी के लगेगा उदय प्रकाश जी, क्या उदय प्रकाश जी, तिरछी देखिए, तिरछी घूमने वाला है ना, तिरछी में तो घूमेंगे, तिरछी तिरछी उदय प्रकाश, उदय होगा नहीं होता, जो सूर्य से तिरछी मतलब सूर्य क्या होता है, तिरछी उदय, जो सूर्य होता है उदय, वो तिरछी लिखा होता है कि नहीं, देखते हो सूरज भगवान उगते हैं तो वो तिरछी नजर आते हैं, वो होते हैं कि नहीं, इनका उदय हो रहा है या तिरछी की तरह हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, उदय प्रकाश मतलब प्रकाश उदय हो रहा है, याद रखना प्रकाश उदय हो रहा है, वो तिरछी हो रहा है कि नहीं, यानी कि तिरछी तरह से ये रोशनी आ रहा है, यानी कि उदय प्रकाश से क्या होगा, तो तिरछी। याद रखना है उदय प्रकाश जी, यानी कि प्रकाश जब उदय होता है तो तिरछी तरफ से होता है कि नहीं, तिरछी आता है पृथ्वी पर, यानी कि तिरछी तरफ, यानी कि ऑप्शन ये इसका यही ट्रिक है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लगाना है पाठ 13 यानी कि चैप्टर 13 क्या गया, शिक्षा, जो कि अंतिम चैप्टर है, मतलब जो गद्य खंड का दोस्तों चैप्टर रहता है 13 वही रहता है, तो 13वां चैप्टर है शिक्षा पाठ, जो जे कृष्णमूर्ति जी लिखे। शिक्षा पाठ है मतलब जो शिक्षा प्राप्ति करता है दोस्तों, ये मूर्ति जी को पूजा करता है। ठीक है, याद रखना है, शिक्षा जो प्राप्त करता है वो जो सरस्वती जी की नहीं पूरी मूर्ति को पूजा करता है, सरस्वती जी को पूजा करता है, मतलब जो शिक्षा प्राप्ति का पढ़ा लिखा रहेगा वो मूर्ति जी को पूजा करेगा, यानी कि श्री कृष्ण जी को श्री कृष्ण मूर्ति जी को पूजा करेगा। याद रखना है, यानी सरस्वती जी को क्या पूजा करेगा, जो शिक्षा पढ़े लिखे होते हैं वही ना सरस्वती जी की पूजा करते हैं, एक जो शिक्षा प्राप्ति कर ले रहेगा वह मूर्ति जी को पूजा करेंगे, यानी कि ये क्या होगा, जय कृष्ण मूर्ति जी। चलिए उम्मीद करता हूँ मतलब पाठ 13 का सब लोग 1 से लेकर 13 तक पूरा समझ में आ गया होगा, लेखक परिचय और शीर्षक कहानी का। ठीक ना, और चलिए इनका जो इन सब के क्या है, या इनका निबंध है, कहानी है, उदय प्रकाश से क्या है, सब ये सब देखते हैं, मतलब निबंध है, कहानी, इस तरह से सबको देखते हैं। अगला चैप्टर में आते हूँ
देखिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक सब पढ़ा दी हूँ, ट्रिक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। मतलब कि इस तरह से बताए हूँ कि जो चैप्टर नंबर 1 है, बावा मतलब हुआ कि बालकृष्ण भट्ट जो है, जो कि क्या है दोस्तों, ये बातचीत है, बातचीत के द्वारा बालकृष्ण भट्ट जो लिखे हैं, इस तरह से देखना है। जो उदय यानी कि वो साधन नहीं होता है, वो साधन या उसने कहा था ना, ये उसने कहा था, या चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों क्या है, मतलब इसी तरह से दोस्तों मिला कर थोड़ा सा बोल दिखा दी, इस स्क्रीन शॉट ले लिया, ठीक ना, थोड़ा सा ज़रूरी नहीं है। चलिए यहाँ देखना है, यहाँ से लगाना है क्या दोस्तों, लेखक परिचय में क्या है, ठीक ना, और बातचीत क्या है, एक प्रकार की निबंध, इस तरह से देखना है। जो बातचीत एक प्रकार का निबंध है, मतलब दोस्तों बातचीत करते हैं तो बातचीत करते करते नींद आ जाता है, आता है कि नहीं, तो मुंह दर्द करता है कि बहुत ज़्यादा बोल दिए यार, थोड़ा सा सोचने दो, मतलब बातचीत करते करते नींद आती है, यानी कि निबंध हो गया यार। इसका क्या होगा, बातचीत दोस्तों, या बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, ब से बातचीत और ब से बालकृष्ण भट्ट, मतलब बातचीत है, ये एक प्रकार का क्या है, निबंध है, ठीक ना, याद रखना है। मतलब कि बातचीत करते करते क्या है, नींद आ रहा है, मतलब कि निबंध होगा। उसने कहा था, ये एक प्रकार की कहानी है, और यह बताना है उसने कहा था कहानी, मतलब उसने दोस्तों यानी कि चंद्रमा का समान, उसने, उसका चंद्रमा के समान क्या चेहरा है, ये बात बताए थे नहीं, यानी कि उसने कहा था, एक प्रकार की कहानी है। बाबू उसने कहा था चंद्रमा का समान तुम्हारा क्या है, चेहरा है, चेहरा है ना, मतलब कि एक कहानी के रूप में है। तो मतलब ऐसे नहीं होता, उसने कहा था तुम्हारा चेहरा चंद्रमा का समान है, लेकिन कहाँ है तुम्हारा चंद्रमा का समान, नहीं ना है, मतलब कहाँ कहानी है, ठीक ना, और यही होगा। मतलब उसने कहा था, फिर से सुनाता हूँ, कि उसने कहा था तुम्हारा चेहरा चंद्रमा के समान है, लेकिन तुम्हारा तो चेहरा कहाँ है, नहीं है, मतलब एक कहानी हो गया। इस तरह से ध्यान रखना है। चलिए लगाना है, कह रहा संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति किनके द्वारा लिखा गया, तो संपूर्ण आदमी क्या करता है, तो जय 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 करता है कि नहीं, मतलब संपूर्ण क्रांति है जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण है। जय जय करते करते जब क्रांति होता है, वहाँ एक विधायक होते हैं कि नहीं, विधायक होते हैं, और वह क्या करते हैं, भाषण देते हैं, यहाँ देखना है, तो वह भाषण देते हैं, मतलब कि संपूर्ण क्रांति क्या होगा, एक भाषण हो गया, यही इसका आंसर होगा, ठीक ना। मतलब संपूर्ण क्रांति क्या हो रहा है, जय 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 जयकार कर रहा है, और मंच पर आते हैं और वह भाषण देते हैं, मतलब ये भाषण हो गया, ये याद रखना है। करें अर्धनिरीश्वर किनके द्वारा लिखा है, मतलब अर्धनिरीश्वर नर और नारी के रूप बताया गया है। तो अर्धनिरीश्वर क्या, राम, रस रामधारी, मतलब रामधारी से लिखा हुआ है। रामधारी अर्धनिरीश्वर एक प्रकार निबंध है, ठीक ना, निबंध या एकांकी कहिए, मतलब निबंध है, यह है, इसे भी ध्यान रखें। सबको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक ना, एक बार लास्ट में दिखा दूंगा, सबको स्क्रीनशॉट ले लेना है, लास्ट वीडियो में सबको दिखा दो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रोज क्या है, रोज मतलब कोई रोज अगे तू रोज खाते रहे, ये तो बताया कि नहीं, अगे रोज खाती, या रोज अगे तू खाते रहता है, रोज आगे खाते रहता है, मतलब रोज कहानी है, आगे जी के द्वारा लिखा गया। तो रोज एक प्रकार क्या है, कहानी है, मतलब रोज आगे खाते रहा है, रोज को रोज खाता है, मतलब एक प्रकार कहानी के रूप में खाता है। रोज कहाँ खाता है पता तो नहीं है, अगे रोज तो रोज ने खा ही, लेकिन पता नहीं है कि कहाँ खाता है, मतलब एक कहानी है। एक लेख और एक पत्र क्या है, तो एक लेख और एक पत्र बताइए, तो मतलब कि एक लेखक और एक पत्र हैं, ये भी बताए थे दोस्तों कि एक लेख और एक पत्र, जो कि एक लेख और एक जो भागता है, कह रहा कि हमारे घर वैसे भाग जाओ भाग जाओ, एक ट्रिक बताए थे नहीं, यानी कि भगत सिंह हो जाएगा, जो कि इनका राइटर का नाम है, अब भगत सिंह है, यह निबंध लिखते थे, ठीक ना, यानी कि एक लेख और एक पत्र में, पत्र जो है था इनका पत्र है, ये यह निबंध लिखने के काम करता था, मतलब कि यह क्या होगा, निबंध, या ऐतिहासिक कह सकते हैं, इसे ऐतिहासिक भी कहा जाता है, ठीक ना। चलिए ओ साधनेरा क्या है, ओ साधनेरा हो गया, मतलब ओ जाग जाओ, मतलब ओ जाग जाओ, मतलब जगदीश चंद्र मथुर जी इनका लेखक का नाम है। तो बताना है ओ साधन यानी कि जगदीश चंद्र मथुर जी वह निबंध लिखते थे, ठीक ना, या निबंध ये भी है। और लगना है सिपाही की माँ क्या है, क्या है दोस्तों, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ के कितने बेटे हैं, 2, मोहन और राकेश जी, ये भी याद रखना है। तो मोहन राकेश जी क्या है, एक प्रकार का एकांकी कहानी याद रखना है। मोहन राकेश जी, इन मोहन राकेश जी के माँ कितने हैं, 1 है, मतलब माँ 1 है, यानी कि एकांकी है। मोहन राकेश जी 2 बेटे हैं, तो कह रहा है इनकी माँ 1 है, यानी कि 1 है, यानी कि एकांकी, एकांकी का मतलब 1 होता है, ठीक ना। और लगाना है, चलिए देखना इसी तरह से प्रागित और समाज, प्रागित और समाज, सब लोग को ट्रिक के साथ दम पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक ना। प्रागित और समाज, समाज में रहने वाले कौन थे, तो समाज में जगदीश चंद्र माथुर जी,
सो नामोर्स ना परागित और जो तो परागित और समाज में रहता हुआ नाम कमाता है, यानी कि नामोर्स सिंह होगा। और नामोर्स जो कमाएगा नाम तो वह निबंध में लिखेगा। नामोर्स नहीं तो समाज में कमाएगा तो निबंध होता है। लगाना है जूठन। जूठन एक प्रकार के ओम, जूठन कौन खा रहा था? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम अम नहीं सच खटा चिबाता है, यानी कि जूठन लेकर खा रहा है। जूठन मतलब कि ओम प्रकाश, यानी कि क्या होगा? आत्मकथा। आत्मकथा मतलब आत्मा, इसका दिमाग खराब है। दिमाग खराब है तो ना ये जूठा कट्टा खा रहा है, मतलब कि इस तरह से ट्रिक से समझना है। जूठन है वो प्रकार की आत्मकथा है, मतलब आत्मकथा मतलब इसका दिमाग खराब है इसलिए जूठन खाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ओम आम 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 ऐसे करके खा रहा है, यानी कि जूठा खा रहा है, यानी कि इसका दिमाग खराब है, आत्मकथा हो जाएगा। और चलिएगा चैप्टर क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा चेहरा, हंसते हुए मेरा अकेलापन है, जो हंसते रहता है दोस्तों मलियज दी। मलियज मलियज जी है, ये डायरी लिखते थे। क्या इनका डायरी लिखने में बहुत ज़्यादा अपरिचित था, इसलिए ये एक प्रकार की डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? यह डायरी है, निबंध, ठीक है, याद रखना है। और यह है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन तिरछी। तिरिच एक प्रकार है क्या है? तो तिरिच किनके द्वारा लिखा गया है बताइएगा दोस्तों। तिरिच यह किनके द्वारा लिखा है? और तिरिच यह कहानी है, कहानी, कहानी लिखल है, यह कहानी होगा, ठीक है, कहानी होगा। तो तिरिच एक प्रकार की कहानी ही इसका यही होगा। शिक्षा जो जय कृष्ण मूर्ति जी के द्वारा लिखा है। शिक्षा जो प्राप्त करेगा वो मूर्ति जी को पूजा करेगी। ये ट्रिक के साथ भी वहाँ पढ़ाया है ना। तो शिक्षा जो प्राप्ति करेगा कुल यानी कि मूर्ति जी को, यानी कि श्री कृष्ण मतलब जय कृष्ण मूर्ति जी की पूजा करेगा, यह संभाषण है, यानी कि यह संभाषण भाषण के रूप में बताया गया है, ठीक है। यही तरह से इसका पूरा कही तो कंप्लीट कहानी, मतलब 20 नंबर क्वेश्चन को, यानी कि 20 नंबर जो अंक रहता है वो 20 नंबर पूरा कंप्लीट करा दो। 20 नंबर का पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ इसी में। मतलब इस तरह से जो क्वेश्चन जो बहुत सारा हर साल यह पूछता है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसमें ध्यान रखना है, पूरा याद कर लेना है। चलिए पूरा आपको ऑब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, कैसा रहता है दिखाता हूँ पहले। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों ले सकते हो। देखिए पूरा जैसे कि पूरा लिखा हुआ है, पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे याद कर सकते हो, ठीक ना। मतलब कैसे जो कि बातचीत बस से बालकृष्ण भट्ट उसने कहा था दोस्तों, उसने कहा था कि तुम्हारा चंद्रमा के समान है, मतलब चंद्र शर्मा गुलेरी यानी चेहरा है। संपूर्ण क्रांति क्या हो दोस्तों? संपूर्ण क्रांति एक भाषण दिए थे, तो संपूर्ण क्रांति जय जय बोलते थे, यानी कि संपूर्ण जय प्रकाश दिए थे। मतलब इस तरह से पूरा कहानी को पूरा बता दिया हूँ और उम्मीद करता हूँ सब लोग समझ में आ गया होगा। और दूसरा का बताता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा देखिए इसका भी लीजिएगा, जो बातचीत के बाद निबंध है उसने कहा था कहानी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कि इसका तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछता है बिहार बोर्ड 12th क्लास में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और सब लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू। चलो मन लगा पढ़ते रहिए।